जय श्रीमन्नारायण। हमारा भारतवर्ष बड़ी ही श्रेष्ठ भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष में अनेक महापुरुष नित्य वैदिक मंत्र से ऋषियों करते थे, जहाँ व्यादवी वेदांत के सिद्धांत कहते थे, जहाँ ये वही हमारा भारतवर्ष है, जहाँ से अनेक भगवान के भक्त और परम भागवत उत्पन्न होते रहते हैं, और इसी धरती से अनेक महापुरुष भी उत्पन्न होते रहते हैं, जो देश के लिए अपने आप में शरीर तक क्या परित्याग कर देते हैं देश की सुरक्षा के लिए। उसी कड़ी में इसी भारतवर्ष के इस बिहार क्षेत्र के जहानाबाद क्षेत्र में खलकोचक ग्राम के अपने आप के बाबू साधु शरण जी के यहाँ स्वयं बाबू रामविलास सिंह जी महाराज इनका प्रादुर्भाव हुआ, फिर उनके पुत्र के रूप में आए, और तदुपरांत बाबू रामविलास सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। उस समय गांधी जी के आह्वान पर स्वयं जयप्रकाश नारायण जी के सानिध्य में रह करके इन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपने आप में इन्होंने भी बहुत लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के उपरांत इनको अंग्रेजों से लड़ना पड़ा, और कई बार जाना भी पड़ा, कई बार अपने आप के जेल में इनको जाना पड़ा। हमारा आपको भारत को स्वतंत्र करने में इनका पूर्ण अपने आप में सहयोग है। ऐसे बाबू रामविलास सिंह भारत को स्वतंत्र करने में स्वयं ये जानते थे कि बिना किसानों की व्यवस्था हो नहीं सकती, क्योंकि 75% भारत और उसकी सारी व्यवस्था किसान के ऊपर ही चलती है। इसलिए इन्होंने स्वयं स्वामी सहजानंद सरस्वती के सानिध्य में भी अपने आप में इन्होंने लड़ाई लड़ी, और वही आगे चल करके लाल बहादुर शास्त्री जी महाराज ने जय जवान जय किसान का जब नारा लगाया, तो इनके मन में बड़ी उत्साह आया कि चलो हमने जो भी सोचा किसानों के लिए या फिर भारतवर्ष के लिए वो चरितार्थ हो रहा है। और तदुपरांत कई बार जेल जाने के उपरांत जब स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष अपने आप में जब स्वतंत्र हुआ, तो अंदर से बड़ी उल्लास हुआ, और उसी स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण स्वयं 1972 में 15 अगस्त के दिन स्वयं लाल किला के प्राची से इंदिरा गांधी ने अपने आप में आदेश किया, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, और जितने स्वतंत्रता सेनानी में उन्हीं में हमारे परम बिहार देवताओं की बिहार स्त्री रही, और यहाँ से अनेक अनेक महापुरुष प्रकट हुए हैं, देशभक्त भी प्रकट हुए हैं। उन्हीं में बाबू स्वयं रामविलास सिंह भी प्रकट हुए, और उनको इंदिरा गांधी ने भी अपने आप में स्वर्ण यानी ताम्रपत्र उनको भेंट किया, अपने हाथों से मालार्पण किया। ऐसे उत्साहवर्धन करने वाले परम श्री बाबू रामविलास सिंह जिनकी 27वीं पुण्यतिथि अपने आप में मनाई जाएगी इस वर्ष 7 सितंबर को, और खुशखबरी ये भी है कि 27 जगहों से अपने आप में मनाई जाएगी। लेकिन जब तक हमारा कोई भी उत्सव महोत्सव इसलिए मनाते हैं ताकि उनके पद चिन्हों पर चलने का हमारा संकल्प है, उसके अनुसार तदाचरण तद व्यवहार में हमारा खुलाएं। इसलिए हमारा आपके अंदर देशभक्ति जगे, ऐसे ऐसे महापुरुषों का हमारा आप इसलिए उत्सव महोत्सव मनाते हैं कि उनके नाम से हमारा आपके अंदर भी अपने आप में देशभक्ति जगे। ऐसा हमारा भारतवर्ष है, जहाँ स्वयं अनेक महापुरुषों के जाने के उपरांत ऐसे कोई मर जाता कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन जो देश के लिए जो भगवान के लिए कुछ करके जाए वो जगत में अपने आप में अमर हो जाता है। ऐसे परम अमर श्री रामविलास सिंह महाराज का इस वर्ष भगवान की बड़ी विशेष कृपा है कि 27वीं जयंती महोत्सव मनाई जाएगी, और 27 जगहों पर अतः आप सब लोग जो जहाँ हैं वहीं से उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लें। बस यही आप सबसे निवेदन है। जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण, जय हिंद, जय भारत।